बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी दास्तान सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मलका और एक बादशाह की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, हिकमत और अल्लाह की कुदरत की जिंदा मिसाल है। ये वाक़या बयान हुआ है कुरान मजीद में और उसके मरकज़ी किरदार हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस। आइए पूरा वाक़या तरतीबवार मुकम्मल तफसील के साथ शुरू से आखिर तक पढ़ते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी थे और अजीम बादशाह भी। अल्लाह ताला ने उन्हें वो ताकत दी जो किसी और को नहीं दी गई। हवा उनके हुक्म से चलती थी, जिन्नात उनके ताबे थे, परिंदों की जबान समझते थे। इंसान, जिन और परिंदों का मुनज़्ज़म लश्कर उनके साथ होता था। एक बार वो अपने लश्कर के साथ निकले। सब कतार दर कतार चल रहे थे। जब वो चींटियों की वादी से गुजरे तो एक चींटी ने कहा कि ए चींटियों, अपने बलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कचल न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुन ली और मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये उनकी आजिज़ी थी। एक दिन उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो हुदहुद मौजूद न था। उन्होंने फरमाया कि अगर उसके पास मजबूत दलील न हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और बोला कि मैं सबा से खबर लाया हूं। वहां एक औरत हुक्मरान है, उसे हर चीज दी गई है, उसका तख्त बहुत अजीम है, मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। ये खबर गैर मामूली थी। सबा मौजूदा यमन का इलाका था और खुशहाल रियासत थी। मलका बिल्कीस निहायत ज़हीन और बावकार हुक्मरान थी। उनका तख्त सोने और जवाहरात से मुज़य्यन था, मजबूत फौज थी, मुल्क खुशहाल था, लेकिन वो सरजपरस्त थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। हुदहुद ये ख़त लेकर गया। मलका ने ख़त पढ़कर दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ ख़त आया है, तुम क्या मशवरा देते हो? दरबारियों ने जंग की पेशकश की, लेकिन मलका ने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। मैं पहले तोहफा भेज कर देखती हूँ। ये उनकी सियासी ज़हानत थी। रिवायात के मुताबिक तोहफों में सोना और चांदी, कीमती जवाहरात, खूबसूरत लिबास और ग़ुलाम शामिल थे। मलका का मकसद ये देखना था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हैं या नबी। जब वफ्द तोहफे लेकर रवाना हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया। उन्होंने हुक्म दिया कि शहर के दाखिली रास्ते से महल तक सोने की ईंटें बिछा दी जाएं, कीमती जवाहरात रख दिए जाएं, जिन्नात और सिपाही कतारों में खड़े हों और दरिंदे जानवर एक तरफ तरतीब से खड़े हों। जब वफ्द दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। जो सोना वो लाए थे वो यहाँ ज़मीन पर बिछा हुआ था। उन्होंने तोहफे पेश किए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो उससे बेहतर है। तुम ही अपने तोहफे पर खुश हो, वापस जाओ। अगर वो इताअत न करें तो हम ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका वो मुकाबला न कर सकेंगे। तोहफे वापस कर दिए गए। जब वफ्द वापस पहुंचा और सब कुछ बताया, यानी सोने का फर्श, अजीम लश्कर और जानवरों की कतारें, तो मलका समझ गईं कि ये आम बादशाह नहीं। उन्होंने खुद जाने का फैसला किया। मलका के पहुंचने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो उनका तख्त ले आए? एक जिन ने पेशकश की, फिर एक शख्स जिसे इल्म किताब था, पलक झपकते ही तख्त ले आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए। मलका आई तो पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उन्होंने कहा, गोया यही है। फिर उन्हें शीशे के महल में ले जाया गया। नीचे पानी नजर आ रहा था। उन्होंने कपड़े समेटे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का फर्श है। ये सब देखकर मलका बिल्कीस बोली, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार हो गई। यूं वो ईमान ले आईं। ये सिर्फ एक तख्त की कहानी नहीं थी, बल्कि दिल के तख्त के झुकने की कहानी थी। सोना, लश्कर और ताकत सब मौजूद था, मगर जब हक सामने आया तो एक मलका ने अपनी अना नहीं, अपना सर झुका दिया। याद रखें, असल अजमत ताज में नहीं, हिदायत कबूल करने में है, और यही है इस दास्तान का असल नूर।